हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, हर दिन की तरह 5 वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम सारांश लेते हैं। कहने के लिए 5 हैं, लेकिन 25 से 50 वर्ड होते हैं। तो ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, परीक्षा में इनकी पूरी पूरी संभावना आने की, और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड हैं, इसलिए इनको जो है समझने के लिए थोड़ा ट्रिक के साथ समझेंगे। इसके बाद जो कॉमन वर्ड हैं, साधारण वर्ड हैं, उनको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसके बाद दे देंगे कॉमन वर्ड, और कुछ उसमें परीक्षा में जो लेटेस्ट आए रहेंगे उनको भी दे देंगे। तो इसीलिए जो है आप इन हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड को जो है ट्रिक के साथ याद करिए। इसके पहले 33 एपिसोड बनाया हूँ, ना देखे तो देख ली। 34वां एपिसोड है, और ये 50 एपिसोड से 60 वर्ड एपिसोड तक ही होगा एंटोनिम साइंस। उसके बाद प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और आपको एडियम फ्रेंड और एडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब मिलेगा। तो इसलिए मेरे साथ बने रहें, डेली अपना इंग्लिश वर्ड तैयार करते रहें। तो अगर डेली आप 25 वर्ड भी तैयार करेंगे तो 10 दिन में 250 वर्ड होंगे, और कम नहीं होते हैं ये किसी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, 1,500 से 2,000 वर्ड ऐसे होते हैं जो एंटायर साइंस में हमेशा आते ही रहते हैं। इसलिए मैं पूरा सीरीज लेकर आया हूँ, जो भी ए से जेड तक जितने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको छाँट छाँट कर बना रहा हूँ। इसलिए मेरे साथ बन रहे हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ये नहीं होता कि ये एग्जाम में आएगा उस एग्जाम में नहीं, चाहे जिस एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला वर्ड है फोरे। फोरे में से होता है छापा मारना या छापा मारी, आक्रमण करना, आक्रमण। तो क्योंकि नाउन भी है, वर्ब भी है, छापा मारना कहो या छापा मारी, आक्रमण करना या आक्रमण। तो इस तरह से ये इसका अर्थ होता है फोरे। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि भूलता बहुत ज़्यादा है। तो ट्रिक हमारी क्या है इसके लिए, तो फोरे फोरे में से आप ट्रिक बना लीजिए। फोरे साउंड में पढ़ने में लगे फोर, ठीक है। रे मतलब क्या होता है, किरण। फोर रे, चारों साइड से किरण निकलने से पहले उसके घर में क्या किया गया, फोरे कर लिया गया, मतलब छापा मार दिया गया। ठीक है, तो ट्रिक क्या बनाएंगे, फोर। फोर एक मतलब फोर साइड से रे निकलने से पहले उसके घर में क्या किया गया, फोरे कर दिया गया, छापा मार दिया गया या छापामारी कर दिया गया, उस पर आक्रमण कर दिया गया, मतलब किसी के घर पर आक्रमण हो गया, दुश्मन आ गए, विरोधी पार्टी आ गई या अटैक कर दिया। कि भाई फोर रे, चारों तरफ से रे मतलब रे किरण, फोर साइड से रे निकलने से पहले, चारों ओर से किरण निकले, उजाला हो, इससे पहले उसके घर में जो है क्या करो, छापा मार दो, नहीं तो वो घर से निकल जाएगा और सामान वामान भी ठीक है इधर उधर कर देगा। तो इसलिए छापा उसको घर में मार दिया गया। तो फोर साइड से रे निकलने से पहले उसके घर में फोरे कर दिया गया। अगर ये वाक्य आप बनाएंगे तो इससे आपका कितना वर्ड तैयार कर, फोर रे रिम्स किरण, ये भी याद कॉमन वर्ड है, दिमाग में आ जाएगा। और फोरे कर दिया गया मतलब क्या, छापा मार दिया गया। इस तरह से दोनों वर्ड, फोरे कर दिया गया मतलब था छापा मार दिया गया। इस तरह से आप हिंदी इंग्लिश दोनों तैयार कर लेंगे। यही एक सबसे तरीका है बढ़िया याद करने का, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो सिनोनिम्स इसका क्या होगा, रेड। ठीक है, तो रेड माने क्या होता है, छापा मारना होता है। क्लियर। और इनकर्सन है अगला शब्द है, तो इनकर्सन माने धावा बोलना, किसी के घर पे धावा बोल दो, धावा बोल दो या छापा मार दो, एक आक्रमण कर दो, एक ही चीज़ है। अटैक में से आक्रमण करना, इन्वेशन माने आक्रमण होता है। ये सब हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, ये आपको याद होने चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। अब्सटेंशन, अब्सटेंशन एंटोनिम्स इसका माने बचाव होता है, किसी का बचाव करो, मतलब धावा नहीं मार रहे हो उसके घर पर, आक्रमण नहीं कर रहे हो, उसका अब्सटेंशन कर रहे हो, बचाव कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये एंटोनिम्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए एक वर्ड से कितना तैयार हो गया, 4 सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स ऑफ 4 एक 5 एक 6 वर्ड हो गया। तो इस तरह से 4 5 6 नहीं तो इस 4 से 5 तक 6 तक इतने वर्ड तैयार हो जाते हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण मेथड है, एक ही वर्ड से लिंक करके शब्दों का एक चेन बन जाता है, तो सारे वर्ड उसके साथ याद हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला वर्ड क्या है, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड माने साहस, वीरता, शौर्य, ये होता है। तो फोर्टिट्यूड में साहस, वीरता, था याद कैसे होगा इसको, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड, ये भी परीक्षा में बहुत आता है। फोर्ट में फोर्ट आपको रूट वर्ड मिल रहा है, मतलब फोर्ट माने किला होता है, फोर्ट मीन्स किला या दुर्ग, जैसे रेड फोर्ट माने लाल किला। तो आप इसमें से ट्रिक बनाइए कि फोर्ट वही बनवाएगा जिसके पास फोर्टिट्यूड होगा, साहस होगा, वीरता होगा, शौर्य होगा। फोर्ट मतलब क्या, आगरा का फोर्ट कौन बनवाया है, अकबर बनवाया। सब वीरता शौर्य था उसके पास। दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया होगा, जिसके पास फोर्ट। तो इस तरह से जो भी फोर्ट बनवाया है तो उसके पास फोर्टिट्यूड होगा, साहस होगा, वीरता होगा, शौर्य होगा। तो आप ट्रिक बना लीजिए, फोर्ट बनवाने के लिए फोर्टिट्यूड होना चाहिए, फोर्ट बनवाने के लिए फोर्टिट्यूड होना चाहिए, मतलब साहस होना चाहिए, वीरता होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए। जैसे जैसे किसी राजा के पास शौर्य रहेगा, वीरता रहेगा, उसके पास साहस रहेगा, वो तो वही बनवाएगा फोर्ट। तो कॉमन आदमी तो फोर्ट बनवा नहीं सकते, दुर्ग तो वो अपना सामान्य घर ही बना के रखेंगे। तो फोर्ट बनाने के लिए फोर्टिट्यूड होगा या, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब या वैसे भी ट्रिक सकते हो। फोर्टिट्यूड के नाते जो है अकबर ने आगरा में फोर्ट बनवाया,
ठीक है। फोर्टिट्यूड के नाते अकबर ने आगरा में फोर्ट बनवाया, फोर्ट मतलब किला बनवाया, तो फोर्टिट्यूड के नाते मतलब साहस के नाते, शौर्य के नाते, ऐसे भी कह सकते हो आप, अपने ट्रिक मार सकते हो, ठीक है ना। कि मतलब अकबर ने आगरा में फोर्ट बनवाया क्योंकि उसके पास फोर्टिट्यूड था, साहस था, वीरता था, शौर्य था, ऐसे भी कह सकते हो। आगरा फोर्ट आप अकबर ने बनवाया था, आगरा में है। इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। सिनोनिम्स क्या, करेज माने साहस, ब्रेवरी माने साहस या वीरता, ब्रेवरी माने बहादुरी या वीरता, स्ट्रेंथ माने शक्ति, जिसके पास शक्ति रहेगा तो साहस रहेगा, सीधी सी बात है। रेजुलेशन माने निश्चय, जो एकदम निश्चय कर लेगा तो इस काम को करना है, उसके पास शौर्य रहेगा, तो ये सब भी इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स क्या हो, टिमिडिटी, टिमिड माने होता है डरपोक, डरपोक या कायर, तो टिमिडिटी माने कायरता, तो वीरता नहीं रहेगी तो कायरता रहेगी, सीधी बात है। इनफर्मिटी माने क्या होता है, कमजोरी, फर्म माने दृढ़ होता है, फर्मिटी माने दृढ़ता, तो इनफर्मिटी माने दृढ़ता ना होना, यानी कि कमजोरी होना, साहस ना होना, तो कमजोरी हो गई, सीधी सी बात है, साहस या वीरता नहीं है। इस तरह से वर्ड को समझ के रखिए ताकि ऑप्शन देखने पर आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर सही आंसर नहीं आ रहा तो आप इतना तो कम से कम जान लीजिए कि ये वीरता से रिलेटेड नहीं है तो सिनोनिम्स नहीं रहेगा, कमजोरी से रिलेटेड अगर एंटोनिम्स होगा, इतना तो वर्ड को आप समझ ही सकते हो, लेकिन आप वर्ड को पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट के आधार पर समझ के रखिए, क्यों इसका एंटोनिम्स हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है, उससे रिलेटेड कैसे, ये सब आपको समझने से ही आएगा। केवल रट्टा मारोगे तो इसका मतलब ये होगा तो भूल जाओगे। फ्रीजिड माने होता है ठंडा या भाव रहित, भाव रहित मतलब इससे अनफीलिंग, जिसको फीलिंग ही ना हो, कोई भावना ही ना हो तो उसको भावना रहित या भाव रहित कहते हैं। तो फ्रीजिड को याद कैसे होगा, ठंडा या भाव रहित, तो फ्रीजिड, तो अब ऐसे कह दो कि फ्रिज में जो है पानी रखने के बाद वो फ्रीजिड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्लियर। फ्रिज में पानी रखने पर क्या हो गया, फ्रीजिड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए अब आराम से याद हो जाएगा। चिलिंग माने ठंडा होता है, चिल माने ठंडा होता है ना, जैसे चिली भी इधर माने ठंडा मौसम होता है, चिलिंग माने ठंडा होता है, एडजेक्टिव है। अनफीलिंग माने पे भावना रहित, जैसे मतलब क्या होता है, कोई आदमी ठंडा पड़ जाएगा तो भावना कुछ फीलिंग नहीं करेगा, जैसे कहते हैं एकदम ठंडे पड़े हो घर पर, मतलब भावना रहित, कुछ सोच समझ नहीं आ रहा क्या करो, इस तरह से इस सेंस में भी यूज किया जाता है, तो अनफीलिंग उस हिसाब से हो जाएगा। तो एंटोनिम्स वहीं क्या हो जाएगा इसका, वार्म, वार्म माने क्या होता है, गर्म, जैसे गर्म या गर्मजोशी होना, जिससे मतलब ठंडा ना पड़े रहना, तो वार्म वेलकम भी सुने हुए, गर्मजोशी से किया गया स्वागत, इस तरह गर्म भी होता है गर्मजोशी, तो अन फीलिंग के हिसाब से गर्मजोशी हो जाएगा वार्म का, नहीं तो चिलिंग के हिसाब से वार्म हो जाएगा। अगला वर्ड क्या है, फ्रूगल, फ्रूगल माने मितव्ययी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, फ्रूगल, फ्रूगल मतलब होता है मितव्ययी, याद कैसे होगा, मितव्ययी किसे कहते हैं, जो पैसा कम खर्च करता है, किफ़ायत से रहता बहुत, मितव्ययी या किफ़ायत है, मतलब एक तो होता कंजूस, एक तो होता है मितव्ययी। तो कंजूस का मतलब एक कुछ भी नहीं खर्च करना चाहेगा, मितव्ययी खर्च करेगा लेकिन बहुत हिसाब से खर्च करेगा, उतने करेगा जितना से काम चल जाएगा, अगर काम चलने लायक है तो खर्च नहीं करेगा और बहुत कम खर्च करेगा। तो अब देखिए, इसलिए आप इसको मितव्ययी को कंजूस से, ठीक है, कन्फ्यूज ना करना, माइजर होता है उसका मतलब। तो मितव्ययी मतलब किफ़ायती, कम खर्च करने वाला। तो इसका नाम, इसका ट्रिक पहले देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, फ्रूगल, फ्रू मतलब फिर, गल्प मतलब गाल, ऐसे ट्रिक बनेंगे, फ्रू साउंड्स लाइक फिर, गल्प साउंड्स लाइक गाल। फ्रूगल, फिर से गाल फुला लेता है जब भी पैसा मांगा जाता, जब पैसा मांगा जाता है, क्योंकि वह बहुत फ्रूगल है, ठीक है। तो ऐसे कह दीजिए कि फिर से पैसा मांगने पर वह गाल फुला लेता है, क्योंकि वह क्या है, फ्रूगल है, मतलब कोई आदमी है वो, उस मितव्ययी आदमी है कि बहुत कम में पैसा मांगता, तो उसकी पत्नी या उसका लड़का बार बार उससे पैसा मांगता है कि पापा दे दो, पापा दे दो, ठीक है। उसका लड़का बार बार मांग रहा है, तो फिर उससे कहा कि जाओ नहीं दूंगा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ठीक है। तो फिर मतलब क्या कहने का मतलब क्या, फिर से गाल पैसा मांगने पर वो फुला लेता है, क्योंकि वह क्या है, फ्रूगल है, ठीक है, मितव्ययी है, कम खर्च करना चाहता है ना, ठीक है। तो कहते हैं कुछ, लेकिन कुछ तो दे दो, फिर से गाल, फिर वो कहा कि फिर से गाल फुला लेते हो पैसा मांगने पर, अरे कुछ तो दे दो, मैं जान रहा हूँ तुम फ्रूगल हो, फ्रूगल माने मितव्ययी हो। इस तरह से आराम से ट्रिक मानेंगे, फ्रूगल, फ्रूगल मतलब फिर से गाल फुला लेते हैं पैसा मांगने पर, क्योंकि वो क्या है, फ्रूगल है, कोई आदमी है या औरत भी है, ठीक है, औरत भी है मितव्ययी, वो कम खर्च करना चाहते हैं घर को चलाने के लिए, तो वो क्या फिर से गाल फुला लेती है पैसा बार बार मांगने पर, क्योंकि फ्रूगल है। इकोनॉमिकल माने क्या होता है, मितव्ययी, मितव्ययी माने क्या है, इकोनॉमिकल मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखकर काम करे, यानी इकोनॉमिकल होना मतलब मितव्ययी होना, इकोनॉमिक के हिसाब से वो अपना खर्च चलाएगी, जितना पैसा है उसी के हिसाब से, यानी मितव्ययी है, फालतू नहीं। थ्रिफ्टी माने मितव्ययी होना, ठीक है, थ्रिफ्टी माने मितव्ययी होना, थ्रिफ्ट माने मितव्ययी था, नाउन है, थ्रिफ्टी एडजेक्टिव।
तो यही मितव्ययी का उल्टा क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करें, ठीक है। देखिए फ्रूगल, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज़्यादा जो खर्च करें, ठीक है। तो मितव्ययी के इस तरह से देखिए सिनोनिम्स हैं, ठीक है। मितव्ययी कम खर्च करना, इकोनॉमिकल थ्रिफ्टी। एंटोनिम्स क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट की एंटोनिम्स इसके सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए सभी वर्ड कंक्लूड किए हैं, ठीक है, शामिल किए हैं, इंक्लूड किए हैं। तो अब देखिए एक्स्ट्रावेगेंट किसको कहते हैं, जो मितव्ययी ना हो यानी एक्स्ट्रा खर्च करे। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब इतना स्ट्रिक्ट बना लीजिए, एक्स्ट्रा जो खर्च करे उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। प्राडिगल माने खर्चीले स्वभाव का, ठीक है। और स्पेंड थ्रिफ्ट माने जो ज़्यादा स्पेंड करे, मतलब इसको स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। ये तीनों वर्ड बहुत इंटॉनिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कोई सिनोनिम से पूछा, एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम पूछ लेगा, प्राडिगल, स्पेंड थ्रिफ्ट, तो किसी भी वर्ड से मतलब तरीके से पूछा जा सकता है। या एक्स्ट्रावेगेंट का पूछ लेगा इंटॉनिम्स बताइए, तो इससे ठीक है, तो इकोनॉमिकल हो जाएगा। इस तरह से आप वर्ड पता रहेगा, चाहे इंटॉनिम्स पूछे चाहे सिनोनिम्स पूछे, कहीं से आप कर ले जाओगे। बहुत ज़रूरी है ये सब तैयार करना। अगला लास्ट वर्ड है आज के लिए जो है फरविस। फरविस माने चमकाना, मूर्छा छुड़ाना, जंग छुड़ाना। जैसे मतलब आपके दरवाजे पर, बेड में, ठीक है, किसी भी लकड़ी के सामान में या लोहे के कुछ लग गया, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हो, छुड़ाते हो, ठीक है। जैसे चमकाते हो, ठीक है, तो वो चमकाते हो, पॉलिश करके चमकाते हो। मूर्छा छुड़ा देते हो, किसी में मूर्छा लग गया, जंग लग गया किसी चीज़ में, तो उसको आप छुड़ाते हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं फरविस करना, ठीक है। फरविस मतलब कोई फर्नीचर हो उसमें अगर कुछ लग गया तो उसको फरविस करते हो, चमकाते हो। तो सिना तो इसमें ट्रिक क्या हो जाएगी, फरविस, ठीक है। ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं, फरविस फर्नीचर में लगे, ठीक है, जंग को हमने क्या किया, फरविस किया, छुड़ाया। या दूसरे भी ट्रिक बना सकते हो, फरविस साउंड्स लाइक रबिश, ठीक है। रबिश माने क्या होता है, कूड़ा करकट। तो रबिश, ठीक है, रबिश को दरवाजे पर लग जाने के बाद हमने उसे क्या किया, फरविश किया। रबिश को हमने फरविश करके, रबिश को साफ करके दरवाजे को फरविश कर दिया गया, ऐसे कर दो। रबिश को साफ करके फरविश, दरवाजे को फरविश करिए। मतलब मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आप कूड़ा करकट है उसको ले जा रहे हैं बाहर फेंकने, तो दरवाजे से लेके जा रहे हैं, दरवाजे पे गिर गया, तो दरवाजे पर जब गिर गया तो थोड़ा सा उसमें चमकहीन हो गया, तो आपको उसको चमकाना पड़ेगा, ठीक है। तो रबिश को साफ करके दरवाजे को क्या कर दिया गया, फरविश कर दिया गया। तो रबिश फरविश, ठीक है। रबिश को साफ करके दरवाजे को फरविश कर दिया, इस तरह से भी आप कर सकते हो। क्लियर, फरविश कर दिया गया मतलब उसको चमका दिया गया, ठीक है। ऐसे ट्रिक आराम से याद कर सकते हैं। या फर्नीचर के जंग को छुड़ा कर उसको, ठीक है, फरविश कर दिया गया, चमका दिया जाएगा, ऐसा भी कह सकते हो। सिनोनिम्स क्या होगा, ब्राइटन। ब्राइटन माने क्या होता है, चमकाना, जान ही रहे हो। बर्निश माने भी होता है चमकाना, क्लियर। बर्निश मतलब एकदम चमका देना, ठीक है। जैसे कि लोहा सुने हो कि बर्न करके जलाया जाता, तपाया जाता, तो उसमें चमक और आती है ना, तो लोहे को जला करके बर्निश किया जाता है, चमकाया जाता है। पॉलिश माने क्या होता है, चमकाना। जैसे पॉलिश, जैसे जूतों में पॉलिश लगा देते तो चमक आ जाती है ना, तो इसी तरह से पॉलिश माने भी चमकाना होता है। इंटॉर्निश इसका बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, टॉर्निश। टॉर्निश माने क्या होता है, तो चमकाने का उल्टा, मतलब कि जंग लगना, ठीक है, तो जंग लगाना, तो इसको हम क्या कहते हैं, टार्निश कहते हैं। तो टार्निश मतलब इसका उल्टा, ठीक है। चमक खोना, इसका स्पेशल हिंदी, बेटर हिंदी पड़ेगी, चमक खोना, ठीक है। चमक खोने को हम टार्निश कहते हैं, वहीं चमकाने को क्या कहते हैं, फर्विश कहते हैं, बर्निश कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको तरीके पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिल जाए। और हम इस तरह से आपके साथ वर्ड पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, तो आपको परीक्षा में ऑप्शन देखने पर समझ में बहुत आराम से आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगी। आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं टॉर्निश। तो इसलिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी आप चलाते हैं सब पर शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी फैमिली को भी आप बढ़ाएं, थोड़ा सपोर्ट करें हमारे यूट्यूब परिवार को, आरएम इंग्लिश क्लासेस को, ताकि हमको भी अच्छा लगे, हम आपके लिए और भी बेहतर ढंग से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।